वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। आज हम आपको बताएंगे जब कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई एक चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो वो किस प्रकार उस वैद्युत क्षेत्र में गति करता है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी बताते हैं। देखिए होता क्या था, जब हम चार्ज पार्टिकल किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते थे उस पर एक फोर्स अप्लाई होता था। उस फोर्स की वैल्यू होती थी F बराबर Q इंटू ई, जहाँ Q क्या था, चार्ज था उस पार्टिकल का, और E क्या थी, इंटेंसिटी थी, ठीक है ना, उस एरिया की। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, और ये प्लेट है कैसी, निगेटिव। तो इनके बीच में क्या, देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब एक समान ही होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र। ऐसा नहीं कि वैद्युत क्षेत्र कंटिन्यू चेंज होगा, ऐसा नहीं कि अगर वैद्युत क्षेत्र चेंज कब होगा, जब ये प्लेट आपस में हिलने लगेंगी, तो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं रह जाएगा, फिर वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लेट जो है वो बिल्कुल स्थिर है, फिक्स्ड है, तो जिसके कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र बीच में डेवलप हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक समान हो रहा है। अच्छा देखिए, हमने बताया था आपको वैद्युत बल रेखाओं वाले चैप्टर में कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार पता लगाते हैं, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव चार्ज को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। मान लें ये हमारा बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसको फ्री छोड़ दें तो होगा क्या, देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये नीचे आने का प्रयास करेगा, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि ये कैसा है, फ्री है, क्या है, फ्री पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, दूर हटाएगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, नीचे की ओर हो गई। ये हमारी ई की डायरेक्शन है, यानी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। अब ये किस प्रकार गति करेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। अब देखिए, मान लें हम ये जो पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल क्या हो रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, यहां लिखेंगे क्या, कण पर लगने वाला बल। कितना बल लगेगा, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया था E बराबर F अपॉन Q, तो वहां से क्या निकलेगा, F बराबर E इंटू Q। तो यहां पे बल कितना लगेगा, F बराबर E इंटू Q, यानी इस पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, E इंटू Q। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और Q क्या है, इस पार्टिकल का चार्ज। अब देखिए यहाँ पे इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखिए जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक चीज और समझिए, अच्छा इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में, इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में ये क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, ये एक्स अक्ष है। हम ये मान ले थोड़ी देर के लिए, ये डायरेक्शन आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन क्या है आपकी, वाई एक्सिस। तो जब पार्टिकल, मान ले थोड़ी देर के लिए सपोज कर दें ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है, चूंकि फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। चूंकि इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये जो पार्टिकल है इस पर एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लें हमने, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, y है, ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो हमने मान लिया ये वाली लाइन, यानी जो ये लाइन दिख रही है इसको हमने x अक्ष मान लिया, और ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है इसको हमने क्या मान लिया, y अक्ष मान लिया। अब चूंकि पार्टिकल यहाँ पे स्थित है तो नीचे की ओर जा रहा है, यानी नीचे की ओर उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। चूंकि इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जब किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी त्वरण भी नहीं होगा। तो अब देखिए इस पार्टिकल पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, कण पर लगने वाला त्वरण बराबर क्या पढ़ा है आपने, A बराबर F बराबर ma होता है, तो A बराबर F अपॉन m हो जाएगा आपका। चूंकि F की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, E Q अपॉन m हो जाएगी, ठीक। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। देखिए आपने गति का सेकेंड इक्वेशन पढ़ी होगी, वहां क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पे लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण, गति के
द्वितीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब यहां से देखिए u स्क्वायर यानी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की, क्योंकि इसमें कहा गया है ये पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना, रखा हुआ है यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यहां पे हम क्या रख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, आपका बचेगा v स्क्वायर बराबर ये टोटल टर्म 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था आपकी पार्टिकल सिचुएटेड था, कहां सिचुएटेड था, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, 2as। a की वैल्यू यहां से फिक्स्ड कर दें, e है eq अपॉन m, और यहां पे बचा आपका s। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कहां से, एक्स एच की डायरेक्शन की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है, x, तो यहां पे हम लिख देंगे x। अब देखिए क्या होगा यहां पे, अब होगा, अब ये तो आ गया आपका v बराबर अंडर रूट 2eq अपॉन m, ये आ गई आपकी वेलोसिटी जिसके लिए हम ये डेरिवेशन बता रहे थे। क्योंकि इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगी जब ये पार्टिकल कहाँ स्थित होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होगा, तब इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। लेकिन जब वेलोसिटी होगी तब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखते हैं। आपने पढ़ा है k बराबर हाफ mv स्क्वायर। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहां से देखिए क्या होगा, हाफ पार्टिकल का मास मान ले m है, v स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2eqx अपॉन m। अब देखिए यहां से कैंसिल क्या हो रहा है, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। चूंकि यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या है, k बराबर आपका आ गया e इंटू क्यू एक्स, इतना है आपका, ठीक। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ा, थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लें, चूंकि देखिए यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है, चूंकि पॉजिटिव प्लेट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा वहां पे, आपका पोटेंशियल भी होगा। मान ले इस प्लेट में यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है यानी विभव है, विभव के बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। तो इस प्लेट का स्टार्टिंग से एंड तक जो पोटेंशियल है वो मान ले कितना है, v है। तो विभव क्या होता है, विभव होता है v बराबर e इंटू एक्स होता है। तो आप e x की क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो हम e x की क्या लिख दें, v लिख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा v और q, ये होगा क्या, उस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, उस चार्ज पार्टिकल की क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर वेलोसिटी इतनी होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। ये फॉर्मूला आपका आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।